हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो आज के इस लाइव क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो गए और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, ये हमारे एकलव्य आवासीय विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एकलव्य आवासीय विद्यालय इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इनको सीखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व है वो करोगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 102। क्वेश्चन में दिया गया है 45.2 मल्टीप्लाई में है 1.2 यानी कि 45.2 और गुणा में है हमारा 1.2। इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 43.2 और गुणा में 1.2, इनका गुणा कर देंगे। दो का गुणा पहले पूरे में करेंगे तो दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो चौको 8 और 1 9, 904 आएगा। फिर एक का गुणा करेंगे तो आएगा 2, 5 और 4। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। जीरो और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये आ जाएगा हमारा 5424। अब आप देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे दशमलव के पहले भी कितना अंक है, एक अंक है। तो हम टोटल दो अंक है, इसलिए हम दो अंकों के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 54.24। आप देख सकते हो सी ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर दिया गया है 54.24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा 54.24। तो बेटा इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व है वो करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एक दर्जन केला 60 रुपए के खरीदा और उनको 80 रुपए में बेच दिया, उसे कितने का लाभ हुआ। मान लीजिए आपने आपने एक दर्जन जो केले हैं वो 60 रुपए के खरीदे थे और उनको 80 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो, आपने खरीदे, बेचे आपने 80 रुपए में है, खरीदे आपने 60 रुपए में थे, तो जो आपको लाभ होगा वो 20 रुपए का होगा, है ना। 80 रुपए में बेच दिया, 60 में खरीदा था, मतलब कि जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। बहुत सही। देखो बच्चे एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं लाइव चैट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 20 रुपया। 80 में खरीदा 60 में बेच दिया, सॉरी 60 में खरीदा 80 में बेच दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला 65 प्लस 14.4। 65 प्लस 14.4 इसका मान क्या होगा, चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो है 65 और यहाँ पे हमारा 14.4, तो 14 को यहाँ पे लिखेंगे और 0.4 हमारा आगे आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो ले लेंगे। जीरो और चार, चार हो जाएगा, दशमलव का दशमलव। पाँच चार 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन में जो 79.4 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79.4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जोड़ना घटाना तो बन जाता होगा, बहुत सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 105। किसी संख्या में 40 घटाने पर 500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। कोई ऐसी संख्या है बेटा जिसमें से अपन 40 घटाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 500 मिलता है। तो वह हमें संख्या बतानी है। देखो, आप 540 में से, आप 540 में से बेटा अगर 40 को घटा दोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 500 मिल जाएगा। यानी कि भाई जो संख्या है वह 540 है। आप 540 में से 40 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 500 हो गया। 540 में से आप 540 को घटा दोगे तो आंसर आपको 500 मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 542 का 20% कितना होगा।
542 का हमें 20% निकालना है। देखो बहुत सिंपल होता है प्रतिशत निकालना, कैसे निकालेंगे? तो 542 का 20% निकालना है। 542 गुणा में कर देंगे दोस्तों 20 और बटे में आ जाएगा इसके 100। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब भी बेटा प्रतिशत का, देखो 20 के साथ में प्रतिशत का चिन्ह था, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा इसके बटे में क्या आएगा? 100 आएगा, है ना? इस तरीके से करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ये हमारा कट जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि हमारा बचेगा, क्या बचेगा? 542 बटे में 5। 542 बटे में 5 बचेगा। 5 का भाग कर देंगे हम 542 में, तो हो जाएगा 5 एकम 5 जीरो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, 108.4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 108.4, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो दिया गया है 108.4, वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 542 में गुणा किया 20 का और भाग कर दिया 100 का। इस तरीके से अपन प्रतिशत निकालते हैं। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संख्या 2560 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो 25 और 60 लिखा हुआ है, इसमें हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो हमारा 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम 6 को लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो 6 के बाद सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए यहाँ पे कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा। 6 के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? मैंने आपको सिखाया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मान ली यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4 3 2 और मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्थानीय मान बताओ। जो 5432 लिखा हुआ है इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले बेटा अपन 4 लिख लेंगे। जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि कितनी संख्या है। तो देखो इस तरफ दो संख्या है, 3 है और 2 है, तो इसमें क्या लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे, यानी इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान कितना होगा? 400। एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 5 6 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 3 5 और 6 का लघुत्तम बताना है। चलिए इसका एलसीएम करते हैं 3 5 और 6 का। तो यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे दिया गया है 5 और यहाँ पे दिया गया है 6। इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 6 कट जाएगा, बाकी की संख्या सेम रहेगी। तब इसको 3 से काटेंगे तो ये भी हमारा कट जाएगा। तब इसको 5 से काट देंगे तो देखो ये तीनों ही संख्या हमारी कट गई है। क्या बचा है? एक एक बचा है। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन तीनों का गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 3 गुणा में 5। 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, 15 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 30 है, 30। 30 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। डी ऑप्शन में आप देख सकते हो, डी ऑप्शन में जो 30 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अपन इसका एलसीएम है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो लाइव चैट में। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग क्या होगा? वर्ग कैसे निकालते हैं? तो वर्ग निकालने के लिए बेटा उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो हमें 2 का वर्ग बताना है, 2 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे बेटा? 2 का 2 के साथ गुणा कर देंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? यानी जो 2 का वर्ग होता है वो क्या होता है? 4 होता है। डी ऑप्शन में जो 4 दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 गुणा में 2 यानी कि 4।
बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एडमिट कार्ड के लिए बेटा आज मैंने वीडियो डाला था कि आपका एडमिट कार्ड कब से निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुणा में 11 गुणा में 25। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो गुणा करना है तीनों का। 2 गुणा में 11 गुणा में 25। आप देखो 2 का गुणा 25 के साथ कर दो तो 50 मिल जाएगा। 50 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 पंचे 55 यानी कि 550। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 550 आ जाएगा। 2 का गुणा 25 के साथ किया तो 50 आ गया, और 50 का गुणा 11 के साथ किया तो 550 आ गया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 550 इसका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, 550। किसी का भी गुणा कर दो आप, पहले आंसर तो यही आएगा। कैसे भी गुणा कर दो आंसर तो अपना यही आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों 200 का 20% कितना होता है? जो 200 है इसका 20% कितना होता है? देखो हम क्या करेंगे, 200 का गुणा करेंगे बच्चों 20 के साथ में, और भाग कर देंगे 100 से। भाग किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। इसी तरीके से प्रतिशत निकालते हैं, उस संख्या का प्रतिशत के साथ गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं 100 से, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या बचेगा? बचेगा हमारा 2 गुणा में 20, और 2 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 40। यानी 200 का जो 20% होता है वो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। प्रतिशत निकालते बन जाएगा बच्चों, कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ लाइव चैट में, क्या आप लोगों से प्रतिशत निकालते बन जाएगा? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपन प्रतिशत इसका है वो निकालते हैं। ओके, देखो बच्चे बहुत अच्छा लगता है आप लोग फटाफट इसके आंसर बताते हो। तो अगला क्वेश्चन, अब ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है। 45.23 प्लस का 2.3 इसको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं? 45.23 लिखेंगे। अब देखो दो दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस वाले 3 से इस वाले 3 को जोड़ने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना बेटा, अपन को दशमलव के बाद दशमलव लिखना है और एक संख्या के बाद एक संख्या लिखनी है, मतलब संख्याओं को क्रम से लिखना है। अब जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 47.53 आ जाएगा। ठीक है, 47.53 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा मुझे। अच्छा, ये तो ब्याज वाला क्वेश्चन है, इसका ब्याज निकालते हैं, है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का बेटा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणा में दर, मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय। और बेटा इसके बटे में आ जाता है हमारा 100। बटे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, मूलधन दिया गया है 1200, तो हो जाएगा 1200। दर हो जाएगी हमारी 5%। समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का, और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या बचेगा? 12 गुणा में 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 का गुणा 10 के साथ कर देंगे तो 120 रुपए आ जाएगा। यानी कि 1200 रुपए का 5% की दर से जो 2 साल का ब्याज होगा वो हमारा 120 रुपए होगा। कितना हो जाएगा ब्याज? 120 रुपए। बहुत इजी है ब्याज को निकालना, बन जाएगा आपसे ब्याज निकालते, ब्याज निकालते बन जाएगा ना। कैसे निकालेंगे? तो ये सिंपल सा टॉपिक होता है ना, इस तरीके से निकालते हैं। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/5। 1/2 प्लस का 3/5, इसको बताना है कितने के बराबर होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे बेटा तो 10 आएगा, इसको भिन्न करके जोड़ देंगे, है ना। तो 2 5 का एलसीएम 10 आया, 2 का भाग 10 में किया तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ किया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 से गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 और 6 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 11/10। क्या आएगा आंसर, 11/10 आ जाएगा, डी ऑप्शन। 11/10। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 7/5। 2/5 प्लस 7/5, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल 9/5 होगा, क्योंकि देखो इसका ना जो हर है या जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, 5 है 5 है, तो एलसीएम तो इसका 5 ही आएगा, ये हो जाएगा अपना 2 प्लस में 7, और 2 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/में आ जाएगा 5। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, 9/5। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आते भी है पेपर में। 2 + 3 3 प्लस का 4 4 प्लस का 5 5 5, इसको बताना है कि जोड़ने पर कितना होगा। चलिए जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा 2, उसके नीचे लिखेंगे 3 और 3 को, उसके नीचे लिखेंगे 4 4 4 को, उसके नीचे लिखेंगे 5 5 5 को। ठीक है, और सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 का 4, कैरी 1 आएगी, 3 और 1 हासिल का, सो 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 आएगा। फिर कैरी 1 की आएगी, 4 1 5 हो जाएगा और 1 हासिल का, सो 4 5 9 हो जाएगा और 1 हासिल का, सो 10 हो जाएगा। फिर एक कैरी 1 की आएगी, 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो 6043 है। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, 6043, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में जो दिया गया है 6043, वो क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संख्या 7580 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। जो ये संख्या दी गई है इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जो 7 दिया गया है। बहुत सिंपल सा है, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, फटाफट से बताओ बेटा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7580 में। बहुत सही, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। देखो 7 का बताना है, तो सबसे पहले हम 7 को लिख लेंगे,
तो जितनी संख्या है उतने जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 संख्या है, मतलब कि कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन 7000। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में जो 7000 दिया गया है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके। बच्चे बोला 116, आपने सही नहीं बताया। कैसे नहीं बताया बेटा? 5 4 9, 9 5 14, 5 4 9 10 3 13, 5 4 9 1 10, 5 1 6। सही तो बताया बेटा, ऐसे ही तो करेंगे, है ना, सही बताया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, कोने होते हैं। एक जो घन होता है इसमें कोने कितने होते हैं? अच्छा, घन जानते हो आप लोग क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपना घन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं घन। तो इसमें कोने बताने, इसमें कोने कितने होते हैं, है ना, कोने। जैसे आपके कमरे में 4 कोने होते हैं ना, उसी तरीके से घन में बताने हैं। तो घन में बेटा देखो, एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा यहाँ पे हो गया, ये नहीं होगा, सातवां यहाँ पे हो गया, और आठवां यहाँ पे हो गया। मतलब एक घन में जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख को अंकों में लिखो। 1 लाख को अंकों में लिखना है, तो अपन लिख देंगे बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। इस तरीके से लिखेंगे, 1 और 5 जीरो। 1 और 5 जीरो क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, 2 किताब की कीमत 120 रुपए है, तो 5 किताब की कीमत क्या होगी? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 किताब की कीमत कितनी है? 2 किताब की कीमत, 2 किताब की कीमत है बेटा 120 रुपए। ठीक है। तो एक किताब की कीमत क्या होगी? सबसे पहले बेटा हम एक किताब की कीमत निकालेंगे, फिर जो भी कीमत आएगी उसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो एक किताब की कीमत क्या होती है? एक किताब की कीमत हमारी हो जाएगी 120 बटे में 2, यानी कि 2 से 120 को भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 60 रुपए। यानी कि जो एक किताब की कीमत है वो 60 रुपए है। अब हमें 5 किताब की कीमत बतानी थी। 5 किताब की कीमत, 5 किताब की कीमत। तो 5 किताब की जो कीमत होगी वो होगी हमारी 5 गुणा में 60, यानी कि 300 रुपए। कितने रुपए होगी बेटा? 300 रुपए होगी। एक किताब 60 रुपए की है, तो जो 5 किताबें हैं वो हमारी 300 रुपए की हो जाएंगी। ठीक है, कितने रुपए की हो जाएंगी? 300 रुपए की। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
3 मीटर बराबर सेंटीमीटर होंगे। 3 मीटर, देखो इसको थोड़ा सा याद कर लो, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। देखो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं बच्चों 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 मीटर, 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। लिख मैंने यहाँ पे 1000 दिए हैं। 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीटर बोला गया था, 1 मीटर में 100, तो 3 में हो जाएंगे हमारे 300। सी ऑप्शन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, तो 3 में हो जाएंगे हमारे 300। 3000 नहीं होता है बेटा आंसर, प्रदीप साहू 300 होता है ना। 3000 नहीं होता है, 300 होता है। इसको याद कर लेना, पेपर में इससे क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 102। एक सप्ताह में दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? इसका आंसर तो आप लोग मुझे वैसे भी बता दोगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही, एक सप्ताह में बेटा 7 दिन होते हैं। सप्ताह को बोलते हैं हफ्ता, वीक। हफ्ता बोलते हैं इसको, या फिर वीक। वीक यानी कि सप्ताह है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप बताना है। बहुत सिंपल है, देखो वर्ग अपना होता क्या है, तो जो ये शेप होता है वो परिमाप वर्ग होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप, वो मैं बहुत बार आपको निकाल के बता चुका हूं। परिमाप होता है हमारा 4 गुणा में भुजा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे भुजा का। भुजा हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है ना। तो 15 का गुणा 4 के साथ होगा, आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। 15 चौको 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। परिमाप कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। याद कर लेना, इसको पेपर में पूछा जा सकता है। किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? तो जो वर्ग होता है, इसकी हमारी चारों भुजाएं एकदम बराबर होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से कौन सी संख्या इसमें से कट जाती है? चलो यहाँ पे तो सिंपल दिया गया है, आप लोग बता सकते हो, लेकिन कभी कभी टफ आ जाए तो फिर आप कैसे बताओगे? तो बेटा 5 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, वही हमारी 5 से कटती है। इसमें इकाई का अंक 7 है इसलिए नहीं कटेगी, इसमें 6 है इसलिए ये भी नहीं कटेगी, इसमें 2 है इसलिए ये भी नहीं कटेगी, इसमें देखो 5 है इसलिए हमारी कट जाएगी। जो 35 है ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, ओके। ओके,
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 852 और 500 का अंतर होगा। 852 और 500 का अंतर, अंतर निकालने के लिए ना अपन हमेशा माइनस करते हैं यानी कि घटाते हैं। तो 852 में से बेटा 500 को घटा देंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 352 आ जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में जो 352 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 7 का गुणज है। गुणज का मतलब वही होता है बेटा कि जो 7 के पहाड़े में आता हो, 7 की टेबल में आता हो। तो 7 की टेबल में क्या आता है, 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 42 आता है, 49 आता है, 7 8 56 आता है। देखो 7 के पहाड़े में 23 नहीं आता है, 24 भी नहीं आता है, ना ही 20 आता है, क्या आता है, सिर्फ 56 आता है। इसलिए इसका 7 का जो गुणज होगा वो क्या होगा, 56। 56 क्या हो जाएगा, 7 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। ओके, 7 का गुणज क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 + 25, बहुत सिंपल है, फटाफट से बेटा इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 52 प्लस का 25, बहुत बढ़िया, 77 77, ओके, एकदम करेक्ट, ठीक है। हाँ 77 क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सी ऑप्शन। 52 और 25 को जोड़ दोगे तो 77 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दो अंकों की, देखो मैंने बताया था जब भी आपसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोला जाए अपन वहां पे नौ 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 को लिखते हैं। दो अंक की बोला गया है, इसलिए हम यहाँ पे दो बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो दो अंक की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो हमारी 99 हो जाएगी। सी ऑप्शन, 99, ठीक है। दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ओके, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। जो चतुर्भुज होता है बेटा इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, ध्यान रखना। देखो जो हमारा चतुर्भुज होता है इसके चारों कोणों का योग, यानी कि इसका, इसका, इसका और इसका जो योग होता है वो 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इतने सारे मैंने यहाँ पे चतुर्भुज बना दिए इसलिए, ठीक है। अब कभी कभी ट्राइंगल भी पूछ लेता है, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज में होते हैं बेटा तीन कोण, एक दो तीन, तो इसके जो कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज का कितना होता है, 180 अंश, और चतुर्भुज का होता है हमारा 360 अंश। तो क्वेश्चन में चतुर्भुज का पूछा गया था, डी ऑप्शन 360 क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 360, ठीक है। किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछ लो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। बुक आपके पास होगी, बुक में से आप देखते जाइए। पवन यदुवंशी, कुछ कहना चाहते हो बेटा आप।
हाँ बोलिए। बस आज हमारी मैथ खत्म हो जाएगी तो कल परसों से आपको रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। देबिक। देबिक क्या बोलना चाहते हैं आप? ओके बेटा ओके। इस क्वेश्चन में बेटा क्या डाउट है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको जोड़ना ही तो था। इसको क्या करना था? जोड़ना था तो जोड़ दिया। फिर से एक बार जोड़ के बता देता हूँ। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, पांच पांच लिखा हुआ है, तो लो भैया ऊपर से लिख देता हूँ। फिर लिखा हुआ है चार चार चार, तो चार 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 लिख दिया। फिर लिखा हुआ है तीन, तो तीन। फिर दो लिखा हुआ है तो दो। सबको जोड़ देंगे तो पांच चार नौ हो जाएगा। नौ और तीन 12 हो जाएगा। 12 और दो 14 हो जाएगा। 14 का चार, हासिल एक आएगी। पांच और एक हासिल का तो छह। छह चार 10 और तीन 13, तीन आ गया। हासिल फिर से एक आ गई। पांच चार नौ और एक हासिल का तो 10, हासिल फिर एक आ गई। पांच और एक छह, लो ये आ गया। अच्छा। ओके, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, सॉरी सॉरी। बेटा इसका आंसर होगा 6034, ना कि 43। है ना? थोड़ा सा गलत कर दिया था मैंने इसको। 43 कर दिया था इसका आंसर। 34 आएगा। थोड़ा सा सही कर लेना, हो सकता है मुझसे ऐड करने में थोड़ी सी गलती हो गई हो। सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है। ओके। 126 वाला। सात के गुणज बताने थे, तो सात के गुणज बेटा वही होते हैं जो सात से कट जाए। जो संख्या हमारी सात से कट जाती है वह सात का क्या होगी, गुणज होगी। है ना, मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो जो संख्या सात से कट जाएगी, कुछ भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं बचेगा, वह हमारा गुणज हो जाएगी। तो देखो 2307 से नहीं कटता है, 24 भी नहीं कटता है, 20 भी नहीं कटता है, लेकिन जो 56 है वो कट जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 56 हो जाएगा। है ना? बी ऑप्शन में जो 56 दिया गया है वो क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो कर लिया था। क्वेश्चन हमारा, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 है, तो परिमाप कितना होगा? आयत का हमें परिमाप बताना है, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है तो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या बताना है, आयत का परिमाप बताना है। परिमाप बराबर होता है, परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो लंबाई प्लस में चौड़ाई, दो लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा दो, लंबाई हो जाएगी हमारी 12, चौड़ाई हो जाएगी हमारी 8। ठीक है। 12 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। और यहाँ पे दो हमारा गुणा में सेम रहेगा। दो का गुणा 20 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। दो का गुणा 20 के साथ किया तो क्या आएगा, 40। यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से निकालते हैं परिमाप अपन, है ना। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो ये जो है, ये अपनी 12 की है, तो इसके ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 12 की। ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कितनी की हो जाएगी, 8 की। अब अपन सबको जोड़ देंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा।
20 और 12 32 हो जाएगा, और 32 और 8 40 हो जाएगा। तो आप ऐसी चारों भुजाओं को जोड़कर भी आयत का जो परिमाप है वो निकाल सकते हो, है ना। इन चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो भी आयत का क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हल क्या होगा 2.2 प्लस 3.33 प्लस 4.444 बराबर है। इसका हल बताना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको फिर से जोड़ते हैं, तो लिखेंगे 2.2, 3.33, ध्यान रखना दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही आएगा, 4.44 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा। बस सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो ले लेंगे। 4 हमारा 4 ही रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, 4 3 7 और 2 9, आंसर आएगा 9.974। क्या आएगा बच्चों आंसर, 9.974 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.974। ओके। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोला गया है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी, है ना। चौड़ाई बताना है, अगर लंबाई दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कितना है उसका, क्षेत्रफल है बच्चों उसका 600, लंबाई कितनी है, लंबाई लंबाई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या होता है, सूत्र होता है। क्षेत्रफल दिया गया बच्चों में 600, लंबाई हो जाएगी हमारी 30 और गुणा में आ जाएगी हमारी चौड़ाई, है ना। इस तरीके से यहां से बच्चों हम चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा हमारा 600 बटे में 30, और बराबर में हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 का भाग हम 60 में करेंगे तो क्या आएगा 20, बराबर में आएगी हमारी चौड़ाई। यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी हमारी, 20 होगी। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी इसकी, 20 होगी। क्लियर हुआ। 600 में 30 का भाग कर दिया तो क्या आएगा, 20 आएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 8 6 संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 8 और 6 का महत्तम समावर्तक बताना है, यानी कि एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एचसीएफ बोलते हैं। पहले देखो 8 का निकालेंगे, एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं, यहाँ पे 6 का निकालेंगे। तो 8 का हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2, 3 से काटेंगे तो 1। यानी 8 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना होता है, ऐसा देखना होता है कि जो दोनों में हो। देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 हमारा यहाँ पे भी है ना। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 हो जाएगा।
एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। इसमें जितने भी कॉमन मिलते हैं वो अपने क्या होते हैं? एचसीएफ होते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक बेटा अपन मैथ में 133 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना? जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। एक आयताकार कागज की लंबाई 16 है और चौड़ाई 20 है। अब देखो अपन एक नया तरीका निकालते हैं इसको करने का, ठीक है? यहाँ पे आयत बनाया, लंबाई बोली गई है 16, तो ये भी 16 हो जाएगी। चौड़ाई दी गई है 20, तो ये भी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। सबको जोड़ देंगे तो 20 और 20 40 हो गया, और 16 और 16 32 हो गया, है ना? 20 और 20 40 और 16 16 32। अब 40 और 32 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 72। कितना आएगा? 72 आएगा। अपन 16 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 20 चारों को जोड़ देंगे, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72। ठीक है, 72 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 16 8 और 3 का औसत क्या होगा? इसका क्या बताना है बच्चों? औसत बताना है। औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने के लिए अपन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और यहाँ पे बटे में हो जाएंगी कुल संख्याएं। क्या हो जाएंगी? कुल संख्याएं, है ना? तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग हो जाएगा 16 प्लस का 8 प्लस का 3। और ये है कितनी संख्या है? तो ये कुल 3 संख्याएं हैं, है ना? कुल कितनी संख्या है? 3 संख्या है। जोड़ देंगे तो 16 8 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, और बट्टी में आ जाएगा 3। 27 से 3 को काट देंगे, 3 से 27 को काट देंगे, सॉरी, तो 9 आएगा आंसर। यानी कि इसका जो औसत है वो डी ऑप्शन में जो 9 दिया गया है वो इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 क्या हो गया बच्चों? इसका औसत हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इस क्लास में अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके की और क्लास में आपके लिए लाता रहूंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।